इस ट्यूटोरियल में हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं हम ये सीखेंगे। अब सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है। अब मेरे पास एक नंबर है, मान लो 7। ये नंबर क्या है? इट इज़ ए प्राइम नंबर, राइट। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? इटसेल्फ। तो 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? ओनली 7। लेकिन अगर मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 12, नाउ 12 को इफ इट इज नॉट अ प्राइम नंबर तो इसको मैं मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकता हूं। कैसे? 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3. This is a prime number, this is a prime number, and this is also a prime number. So 12 can be written as 2 into 2 into 3, and all these three are prime numbers. तो जब हम किसी भी नंबर को इस तरह से लिखते हैं मल्टीपल ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने उस नंबर की क्या की? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अब 12 तो बहुत छोटा नंबर था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 2 into 2 into 3। अगर आपके पास नंबर बड़ा हो तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम लोग लैडर मेथड यूज करेंगे जो हमने पहले भी सीख रखा है। एक बार दोबारा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास नंबर है 36 और 36 की मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैं ये देखूंगा कि 36 सबसे पहले क्या 2 से डिवाइड होता है, ये इवन नंबर है तो इससे डिवाइड होगा तो क्या आएगा मेरे पास? 18। ठीक है, अभी फिर इवन नंबर है, फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है तो क्या आएगा? 9। अब ये इवन नंबर नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, तो ये 3 पे डिवाइड होता है तो 3 आया। अब फिर से ये 3 पे डिवाइड होता है तो 1 आया। जब 1 आया तो हम रुक जाएंगे। तो ये जो 4 नंबर आए हैं ये 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो मैं यहाँ पे 36 को लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 3। अब हम इससे ये कैसे फाइंड आउट करें कि इसका स्क्वायर रूट क्या है? अब उसके लिए आप हमेशा इसको याद रखो कि अगर आपके प्राइम फैक्टर्स पेयर में हैं, अगर प्राइम फैक्टर पेयर में है, सारे प्राइम फैक्टर्स पेयर में हैं, तो इसका मतलब हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे 36 में ये 2 पेयर में है और ये 3 पेयर में है, तो यहाँ से मैं 2 ले लूँगा, यहाँ से मैं 3 ले लूँगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड दिस इज इक्वल टू 6। सो 6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब मान लो मेरे पास नंबर है 40। ओके, सो 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 into 2 into 2 into 5। ठीक है, 2 into 2 is 4 into 2 is 8 into 5 is 40। अब इसमें एक पेयर तो ये है, लेकिन अब इसका कोई पेयर नहीं और इसका भी कोई पेयर नहीं, तो इसका मतलब हम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन 40 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो इससे हम एक चीज़ और कंक्लूड करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम सिर्फ उन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज़ करते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हों। अब आई होप आपको याद है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अगर नहीं तो मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ। कोई भी ऐसा नंबर जैसे कि 16 जिसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर हो, ऐसा कोई भी इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट भी एक इंटीजर हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 16, ऐसे ही 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 9। इफ आई टॉक अबाउट 21, तो 21 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इज इट ए परफेक्ट स्क्वायर? नो, इट्स नॉट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 4 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉब्लम आती है कि अब अगर 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए विच इज डिविजिबल बाय 40। अब 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी? 2 2 2 एंड 5। तो ये तो परफेक्ट पेयर ऑलरेडी है, लेकिन इसको पेयर बनाने के लिए मुझे 40 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका पेयर बनाने के लिए मुझे 40 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि 2 into 5, तो यानी कि मुझे 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि
40 इंटू 10 अगर करूं तो ये क्या बनेगा मेरे पास 400. सो 400 इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 40 एंड इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 20. अब एक तरह की प्रॉब्लम आपके पास और आ सकती है कि अगर 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया जाए कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए. तो अब इसमें ये 2 का पेयर तो ठीक है, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है और ये 5 एक्स्ट्रा है. तो यानी कि अगर 40 को मैं 2 इंटू 5 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा. तो 40 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 4. तो 4 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2, जो कि ये था. सो बॉटम लाइन ये है कि दोनों केसेस में जो अनपेयर्ड फैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट से आप या तो मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो और दोनों ही केसेस में आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल. आई होप ये आपके दिमाग में अगर रजिस्टर हो गया तो आप कभी नहीं भूलोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. If you like the video, share it with your friends and subscribe this channel. Keep watching Mathemafia.